हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संदेश मंडल है। मैं फिर से आप सभी को बच्चों मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आई होप आप प्रीवियस जो पिछले वीडियो आपने देखे होंगे और उसके ऊपर जितने मैंने थीम समझाया है, जितने भी कॉन्सेप्ट दिया है, जितने भी रिजल्ट्स दिया है, वो आपने सारे याद रखे हैं और उनके टॉपिक के ऊपर आपने थोड़ी ओवरलोक किए हैं। ठीक है, तो आज जो उस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है आज हम ख़त्म कर देंगे बच्चों। शुरू करेंगे और ख़त्म भी करेंगे। कुल मिला के 30 या फिर 36 क्वेश्चन है। यहाँ से एग्ज़ाम में ज़रूर 110% आपको क्वेश्चन यहाँ से एक तो ज़रूर मिल जाएंगे बच्चों। क्लियर है? काम कैसे करेंगे वो मैं सिखाऊंगा और उसी हिसाब से आपको चलना है। कोई हड़बड़ी नहीं करना है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपका ध्यान इधर उधर नहीं होनी चाहिए। मेरी वीडियो का जो बहुत सारे बेनिफिट है वो ये है, अब कोई इंटरव्यू आप फेस कर लो, इंटरव्यू में आपके कोई दिक्कत नहीं आएंगे। मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यू मैंने से फेस किया है। उनके मन में क्यों मुझे ये जॉब या फिर कोई ऐसे सिलेक्शन नहीं किया वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इंटरव्यू मेरा जितने भी 6-7 दिए हैं ना, बुक मीन्स कुछ ऐसी पॉइंट भी मैंने मिस्टेक नहीं किए थे। आईआईटी में मैंने गया था और नाइजर में ऐसे में कहीं ऐसे मैंने इंटरव्यू मैंने फेस किए थे। एसएसबी में भी इंटरव्यू मैंने फेस किया था, लेकिन क्यों मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया मुझे उसका रीज़न तो पता नहीं। आज तक वो अफसोस में रहता हूँ। आई हैव रिग्रेट, दैट मीन्स व्हाई आई डिस्क्वालीफाइड। पर जाने देना, यही सही अच्छी है। जो ऐसे बोलते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है ना। तो कोई इशू नहीं है, कोई समस्या नहीं है मेरी तरफ से तो कोई, लेकिन रिग्रेट रहता है ना बच्चों, अफसोस तो रहता है ना। हाँ, सब्जेक्ट मुझे नहीं आता है या फिर कुछ मेरी क्वालिफिकेशन में थोड़ी बहुत कमज़ोर है या फिर मार्क्स में थोड़ी बहुत कमज़ोर है, ऐसे तो कोई सिचुएशन नहीं ना। करियर भी बहुत अच्छे हैं, नेट है, जेआरएफ ही है और वो भी अच्छे रैंक है। हाँ, एसएसबी में जो टॉप मीन्स क्या है भाई 94 आता है, उससे और क्या कितने लाए हम, फिर भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ी सी तो अफसोस रहता है, तो जाने देते हैं उसको, क्यों नहीं मिलते हैं वो तो भगवान जाने। लेकिन चलते हैं बच्चों, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस एग्ज़ाम को आप क्रैक तो करेंगे ही करेंगे। नंबर 1 मेरी वीडियो का बेनिफिट, this exam you will definitely crack my students if you are genuinely working and genuinely preferring and genuinely means अगर गो थ्रू कर रही हो, अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाई करना है तो भैया नेट गेट जेआरएफ सारा हो जाएंगे आपसे। दिस इज़ माई प्रॉमिस। और एसएसबी या फिर कहीं पे भी। नंबर 2 बेनिफिट, आपको जो आपका जो बेस है ना वो खड़ा होने का, एक प्लेटफॉर्म में आप जब खड़ा हो जाएंगे ना, खड़े होंगे, वहाँ आपको कोई आपको हिला नहीं सकता। नहीं, आपको फंसाना चाहे तब भी आप फंस नहीं सकते। नंबर 2 बेनिफिट्स, बेस भैया स्टैंडर्ड मीन्स मजबूत हो जाएंगे। आपको कोई ऐसे काउंटर क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के जो सवाल होते हैं ना वो भी पूछे ना, आप तुरंत जवाब दे देंगे। इतने डीप के मीन्स डीपली मैं आपको पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ चीज़ों को। ठीक है। नंबर 3 बेनिफिट्स क्या है, इंटरव्यू का ज़माना है, कहीं पर भी जाओ, कोई एक गेस्ट फैकल्टी की भी ले चली जाओ, इंटरव्यू में आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी भी नहीं। These are the some basic requirements benefits you will get through my YouTube channel and through my videos. क्लियर है? एंड क्वेश्चन का आंसर के तरीका जो सोल्व करने का ना, इससे अच्छा बढ़िया तो मैंने आज तक महसूस भी नहीं किया। मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, लेकिन ऐसे तो कॉन्सेप्ट के साथ किसी ने मुझे समझाया नहीं है। वो भी बेहतर आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, चले फिर।
ये मैंने पहली टाइप लिया है, जैसे मेरे गुरुजी ने लिया है वैसे मैं टाइप 1 में लेता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। टाइप 3 तक क्या ध्यान रखना चाहिए। टाइप 1 में मैं 3 क्वेश्चन लिया है, और भी 2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन है, वो आप कर लेना किताब में से। ठीक है, काम कैसे करना है, हाउ टू वर्क, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर आपके सामने आ जाए तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक रिमार्क लिखवा देता हूँ, लिखो आप, मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेना, रिमार्क डाल लो। हाउ टू चेक द सीरीज, हाउ टू चेक एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज भी बोलोगे तो बढ़िया है। हाउ टू चेक एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज मीन्स, चेक मीन्स उसका जो बिहेवियर कन्वर्जेंट होगा या फिर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा या फिर कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा। इसको चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 3 मेथड अप्लाई करना है। पहली मेथड, आप पहला क्या चेक करोगे, कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ GNC। दूसरी बात मॉडुलस, एंड तीसरी लास्ट जो लेबनीज बचा है ना, बस ख़त्म हो गई बच्चों। और रास्ता आना ऑल्टरनेटिंग सीरीज को, जब भी आपके पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज आपने देखा है तो काम कुछ नहीं करना है, इस 3 वे से आपको चलना है। पहला क्या करना है, GNC का कॉन्ट्रापोजिटिव चेक करो, अगर कुछ आपको क्लू मिल गई, कंक्लूजन अगर मिल गई तो बढ़िया है, रिजल्ट बोल दो। अगर ये काम नहीं करा तो भैया मॉडुलस पे चले जाओ, मॉडुलस के ऊपर अप्लाई करो। अगर ये काम करा तो बढ़िया है, अगर नहीं करा भैया लेबनीज है, लास्ट है लेबनीज, ये जनरल है लेबनीज। ओके जी, ये तीनों के तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए, बस तीनों ही है और कुछ नहीं है। डोंट वरी अबाउट ऑल दैट। क्लियर है? चैप्टर 4 आपने पढ़ के आए हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो पढ़ना है। टेस्ट जितने भी मैंने समझाया वो सारे आपको आना चाहिए। वेरी नाइस। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। जब भी ऑल्टरनेटिंग सीरीज आए आपको दिखाई दी ऑल्टरनेटिंग सीरीज, तो भैया ऐसे आपको दिखाई देंगे ना, मैंने समझाया था, इसके ऊपर और नहीं बात करेंगे। जब भी ऑल्टरनेटिंग सीरीज आए पहला आप क्या करना है, कॉन्ट्रापोजिटिव GNC लगाने की कोशिश करो, कुछ मिल सकता है आपको। अगर नहीं है मॉडुलस लेके चलो, अगर नहीं है, अगर काम नहीं, दोनों ही काम नहीं किया तो भैया डेफिनेटली यही काम करेंगे, डेफिनेटली। और कोई अगर ये नहीं हुआ सर तो नहीं होगा, वो ऐसी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, ऐसे बोल दो। ऐसे भी तो संसार में अनसॉल्व्ड क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, जो आज तक लोगों साइंटिस्ट लगे रहते हैं, वो काम करने दे। अगर कुछ क्लू मिल गई तो बढ़िया है, आप भी एक दिन हो जाएंगे। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन को देखो थोड़ा, इसका ये तो मीन्स एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखा है, उसको थोड़ा चीज़ें को बदलना चाहिए बच्चों। क्या करें इसको, ये 1 है या 2 है, लेट मी चेक। ओके, यस ये 2 ही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ 2, यहाँ क्या लिखें, या कुछ नहीं है तो नहीं, वैसे ही लिखेंगे, या 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते हैं। तो देखो नीचे तो भैया 1 2 3 ऐसे चला है, तो इस सीरीज का मैं nth टर्म थोड़ा लिखने चलता हूँ। तो समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी अगर मैं चलाऊँ, ये तो -1 टू द पावर n-1 या फिर n+1, वो तो चलेंगे, आप प्लस में रखो माइनस में रखो, वो एक ही बात है। ये तो रहेगी, क्यों, ये नेगेटिव के लिए, नेगेटिव एक पॉजिटिव एक इसके लिए ऑल्टरनेटिंग सीरीज है ना। और ये भी सवाल करोगे क्या सर, ऑल्टरनेटिंग सीरीज है हमको कैसे पता चलेगा। मैं एक नेगेटिव एक प्लस ऐसे तो होंगे ऑल्टरनेटिवली, डेफिनेशन तो बताया। ए सीरीज विथ टर्म्स ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव है और नेगेटिव इज कॉल्ड एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज, है ना जी। ओके, तो शुरू क्या किया है, ऊपर 2 है 3 4 5 ऐसे, तो मैं अगर मैं ऐसे लिख दूँ n+1 ओपन में n, क्या ये सही है। n को 1 डालोगे तो भैया 1 डालोगे ये 0 हो जाएंगे,
यहाँ इसलिए कभी कभी n-1 पे काम चलेंगे, कभी कभी n+1 पे काम चलेंगे। यहाँ n+1 भी करोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो प्लस आ गई है ना, ये प्लस आ गई तो n+2 दैट मीन्स 1+1 2/1। हाँ जी, ये टर्म आ गई। n को 2 लोगे तो 2-1 ये माइनस साइन रहेगी, बिल्कुल है। हाँ जी, दिस इज द टर्म। ओके, तो हियर मुझे बताओ, हियर an क्या है, n+1/n। ये an वाला ये सिर्फ इतने मैंने ले ली। जब मैं xn लेता हूं ना, मेरी नोटेशन, मेरे कन्वेंशन के हिसाब से, चलो आप क्या कन्वेंशन यूज करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब मैं xn लिखता हूं ना, xn का मतलब इस पूरे का, ठीक है। जब जब मैं an लिखता हूं सिर्फ उसका मतलब इस क्वांटिटी है। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया है इसे। मैंने क्या करा, an मैंने दिखा दिया। अब मैं चलता हूं इसके ऊपर, GNC लगाने की कोशिश करता हूं। उसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an पे लगाना चाहता हूं, तो और बाकी मैं लिमिट में नहीं लिखूंगा। तो मुझे बताओ n+1 अपॉन में n है, क्या इसकी वैल्यू क्या आएंगे? n कॉमन ले लो, 1/1/n है, अपॉन में n है, तो इसको काट दो। आ गई क्या? 1 आ गई, लेकिन लिखना है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो कॉन्ट्रापोजिटिव लग गई। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an का वैल्यू 0 नहीं आया। क्या आया वो तो मत बोलो, इनफैक्ट 1 ही आया। क्या आया उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस an का जो लिमिट है वो 0 से अलग आया है भैया, अलग आया है। तो हम कहेंगे समेशन an इज नॉट कन्वर्जेंट, कहेंगे ना बाई कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ GNC क्या हो रहा था? इफ समेशन an is convergent, then if the series is convergent, then this limit is equals to 0. The sequence is a null sequence बोलते हैं। कॉन्ट्रापोजिटिव क्या? अगर ये नॉन जीरो आया तो वो सीरीज कभी भी कन्वर्जेंट नहीं बनेंगे। हाँ जी, ये कन्वर्जेंट नहीं बनेंगे, और सीरीज ये कन्वर्जेंट नहीं बना, और ये एक पॉजिटिव टर्म है, तो भैया आप बोल मत देना कि सर डाइवर्जेंट होगा। नहीं, ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, तो सिर्फ ये कहेंगे तो समेशन xn इज, खाली लिखेंगे नॉट कन्वर्जेंट। xn लिखा मैंने, कहीं कहीं n लिखा है, कभी कभी xn लिखता हूँ। xn का मतलब ये अंडरस्टूड है, पूरे है, ये सारे सीरीज है। an मतलब सिर्फ इस क्वांटिटी, ये जो पूरे में से जो an पार्ट है वही an है। ओके, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आपको, कोई दुविधाएं, कोई परेशानी? कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया। जब जब भी आप ऑल्टरनेटिंग सीरीज आता है पहले GNC चेक करो। अगर GNC पे काम कुछ नहीं मिला, यानी कि इसकी वैल्यू अगर 0 आ गई, तो इस सीरीज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे, ऐसे बोलना है। वी कैन नॉट गिव एन इंफॉर्मेशन, द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज। But if this limit is non-zero, then clearly we can say that this series cannot convergent, means not convergent. That doesn't mean that the series will divergent. No, because unless otherwise the series is a positive term series, we cannot claim that the series is strictly divergent. No. But we will only say that the series is not convergent. बस इतना कहेंगे और कुछ भी नहीं। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में जितना लिखा मिलता है बस उसका उतना ही मतलब है। ज़्यादा उसके ऊपर जोर मत लगाओ, गलती कर बैठोगे। लैंग्वेज का खेल है सारा, लॉजिक का खेल है सारा। मैथमेटिक्स सेल्फ इज ए लैंग्वेज, तो उसके ऊपर आपका बातें आपको अच्छा नहीं लगता है तो मैं क्या करूं? आपको अच्छा नहीं लगा इसीलिए मैं लैंग्वेज को, मैथमेटिक्स का जो फॉर्मेट है वो चेंज कर दूं क्या? वो कभी भी नहीं होगा। आपकी अच्छाई के हिसाब से मैथमेटिक्स नहीं चलते हैं, मैथमेटिक्स अपने आप में चलते हैं और उसके साथ आपको चलना होगा।
हो गई, जीएनसी लग गई, कॉन्ट्रापॉजिटिव में मीन सीजीएनसी लग गई बच्चों, बहुत बढ़िया से लग गई है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का मुझे पहले इसका आंसर बता दो। एन ए एन का वैल्यू आ गई ए एन अपन में 2n-1 है, ठीक है। अब बाय जी मैं लगाने की कोशिश करता हूँ। नाउ ए एन को मैं लेके चलता हूँ, एन कॉमन ले लो यहाँ से भी, तो 2-1 अपन में n है, तो भाई ये इससे कट गई तो 1 अपन में 2 आ गई, और ये वैल्यू 0 से अलग है एज n टेंस टू इन्फिनिटी है। हाँ जी, बहुत बढ़िया हो गई भाई, CGNC लग गई। वो CGNC से द सीरीज AN इज नॉट कॉन्वर्जेंट। AN मत लिखो, XN लिख दो, क्योंकि अगर AN के ऊपर बात करोगे ना, वो भी XN लिखना है, मैंने तो लिखवा दिया था बाद में। XN नॉट कॉन्वर्जेंट खाली कहेंगे, क्यों? क्योंकि बाय CGNC इसके बदले इसके हिसाब से हम चलना है। ओके जी, अगर ये पॉजिटिव टर्म होता XN में, XN के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर ये खाली इतने देता ना, सॉरी बस अगर मैं इतने ही देता ना ये क्वेश्चन, तो भाई ये तो पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो सीधा ये हम कह देते हैं XN नहीं, समेशन AN इज डाइवर्जेंट टू व्हाट, टू प्लस इन्फिनिटी, और व्हाट पॉजिटिव टर्म सीरीज, या फिर कन्वर्जेंट टू एनी पॉजिटिव रियल नंबर, और डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी। एंड नेगेटिव टर्म ऑफ ए सीरीज विल कन्वर्जिंग, अगर बोल रही हो तो इट विल कन्वर्ज टू एनी नेगेटिव रियल नंबर, एंड डाइवर्जेस इफ यू आर सेइंग डाइवर्जेंट then it will definitely diverges to minus infinity for a negative term series। ओके जी, बात बहुत बढ़िया हो गई बच्चों, तो ये भी हो गई। इसके ऊपर भी आप देखेंगे एन से कट जाएंगे तो 1 आएंगे, और 1 भैया 0 से अलग है, और तो ये भी नॉट कन्वर्जेंट लिखना है, डाइवर्जेंट मत लिख बैठना। दिस इज द टाइप 1। और टाइप 1 में मैंने बहुत सारा क्वेश्चन उठाया जो कि CGNC में काम होते हैं, ठीक है। चलिए माय स्टूडेंट्स, अब लेते हैं टाइप 2 मैंने लिया है, ठीक है। टाइप 2 में यहाँ मैंने मिटा दिया है, वो 3 मेथड ही है CGNC। मेथड 1 में CGNC कहाँ करूँगा, मेथड 2 जब मैं लिखता हूँ तो हम चलेंगे मॉडुलस के ऊपर, जब मेथड 3 होता है वो हम लेबनीज बाबा के ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। अब मैंने 6 क्वेश्चन लिया है यहाँ, आपके कुल मिला के 6 to मीन्स 22 क्वेश्चन है, लेकिन इतने में मेरे गुरुजी ने सिर्फ एक ही किया था, और उन्होंने कह दी सारे सेम है। हमने 21 के सारे हमने कर दी, लेकिन मैंने देखो मैं आपके कितनी भलाई सोचता हूँ, आपके भलाई के लिए मैं आपके लिए मैं कितना सोचता हूँ बच्चों। 6 क्वेश्चन मैं करता हूँ, ठीक है, और बाकी जो है सारे ना आपके लिए है। थीम आपके पास एक बार मिल जाए तो बाकी हो जाएंगे, अगर नहीं है हम हैं, हम थोड़ी ना का चले जाएंगे नहीं है ना। चलते हैं इस क्वेश्चन पे आ जाऊँ। ये एक्सपांडिंग फॉर्म में लिखा है, तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ तो है, हाँ जी है, तो इसको सीरीज़ के फॉर्म में थोड़ा लिखेंगे। तो लिखो, ये तो देखो 3, 5, 7, ये तो सारे प्राइम नंबर है ना बच्चों, या फिर ऑड नंबर भी बोल सकते हैं, नीचे ऑड नंबर है। पहली टर्म को उन्होंने हटा दिया, इससे क्या बड़ी बात है ना जी। यहाँ 1 है, यहाँ अगर ऐसा लिखता हो 1 फैक्टोरियल लिखो, क्या दिक्कत है, कोई इश्यू नहीं है। ऑड टर्म है ना, और हम ऑड टर्म जानते हैं इसको कैसे लिखते हैं। ऊपर तो देखो भैया 1 है, सारे में 1 है तो मैंने रख दी, तो 2n-1 है ना, या फिर 2n+1 भी है, वो तो मैटर करता है। अगर ये खाली इतने होता तो भैया 2n+1 में होता, n आपके पास यहाँ n 1 से इन्फिनिटी है, तो 1/3 हो जाएंगे। हाँ 3 फैक्ट्रियल है सब में है, तो यहाँ ऐसे करेंगे, बहुत बढ़िया है, हो गई। और ये जो नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन के लिए क्या करेंगे,
-1n-1, ख़त्म बात। ठीक है, अब चलते हैं M1। M1 मीन्स मेथड 1। मेथड 1 के लिए क्या है, an को ढूंढेंगे। सर an आपकी बार 2n-1 फैक्ट्रियल है, और ये जो है ना बिहेव लाइक दिस सीरीज बिहेव लाइक 1/n फैक्ट्रियल है ना जी। बिहेवियर के नेचर मैंने आपको सिखाया था। तो अब मुझे बताओ an आपके पास क्या आएंगे। an भैया 0 होता है एज n टेंस टू इन्फिनिटी है। an 0 है। ये जो सीक्वेंस आपने बनाया ना, ये 0, ये नल सीक्वेंस है। दिस इज नल सीक्वेंस, हमने करा था। तो मेथड 1 एप्लीकेबल नहीं हुआ बच्चों। कोई हमको उन्होंने कुछ प्रोसीजर में आया ऐसे बोला, लेकिन कुछ काम का चीज़ नहीं है, तो मेथड 1 इज़ नॉट एप्लीकेबल है। वी हैव टू ट्राई समथिंग एल्स, वी ट्राई समथिंग एल्स। तो क्या है भैया, मॉडल्यूस है, मेथड 2 है। मेथड 2 को मॉडल्यूस मेथड में कहता हूँ। तो मॉडल्यूस फॉर्म मतलब लेट करके जाना है आपको। एक्सन का मोड लेना है। एक्सन मीन्स ये पूरे हैं, है ना जी। तो ये क्या हो जाएंगे मुझे बताओ, माइनस, ये तो मॉडल्यूस से वो ख़त्म हो जाएंगे, नेगेटिव साइन। तो 1 में 2n-1 फैक्ट्रियल आ गई। एक्सन है ये, an मीन्स ये इतने हैं, एक्सन मीन्स पूरे हैं। मैंने आपको शुरू में जब ऑल्टरनेटिंग सीरीज पढ़ाने की शुरू किया, तब ही मैंने ये नोटेशन जनरेट कर दी, एक्सन का मतलब होता क्या है। तो उस हिसाब से चलेंगे बच्चों। ओके, तो अब मुझे बताओ ये क्या हो गई। ये जो है ना ये नाउ मेथड 2 के लिए NOW नाउ समेशन भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और ये जो है ना, ये जो समेशन है, दिस इज पॉजिटिव टॉर्म सीरीज है। अब भूल जाओ, ये खाली an के बारे में नहीं है, एक्सन है। एक्सन का मोड लिया और देखा कि भाई ये एक पॉजिटिव टर्म सीरीज आ गई, और पॉजिटिव टर्म सीरीज आ गई तो एक बार ये अगर आ गई तो हम चैप्टर 4 को सीधा ही चले जाएंगे, आंख बंद करके सीधा ही चले जाएंगे। और चैप्टर 4 में जैसे हमने काम किए थे सीरीज के ऊपर, पॉजिटिव टर्म सीरीज के ऊपर, सेम प्रोसीजर यहाँ चिपका देंगे। जितने भी टेस्ट पढ़े थे मैंने आपको रिजल्ट समझाने के समय मैंने बोला था कि जब मोड लेते हो वो सीरीज पॉजिटिव टर्म सीरीज बन जाएंगे। और जितने भी टेस्ट, वो रैबिस टेस्ट हो, डी रेशियो टेस्ट हो, कॉसी रूट टेस्ट हो, हाँ, वो कंडेंसेशन टेस्ट हो, या फिर आपके डिमॉर्गन टेस्ट हो, लॉगरिथम टेस्ट हो, और कौन सी टेस्ट है, गॉस टेस्ट हो, हाँ जी, बिटरेंस टेस्ट हो, वो सारे टेस्ट यूं ही का यूं ही वैसे के वैसे यहाँ चिपके। पी टेस्ट है, या फिर हार्मोनिक सीरीज हो, वो सारे यहाँ चिपका जाएंगे। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है, वैल्यू कंपैरिजन टेस्ट है, सारा ये लग जाएंगे। ओके बच्चों, तो नाउ लेट, अब हमें एक्सन का मोड क्या आ गई बच्चों, एक बार 1 में 2n-1 आ गए। अब मुझे बताओ एक्सन का जो मोड है ना, xn+1 क्या आएंगे। मैं क्या लगाने की कोशिश करता हूँ, मैं डी रेशियो लगाने की चाहता हूँ। बाई डी रेशियो लगा सकते हैं, बिल्कुल है, क्यों, पॉजिटिव टर्म सीरीज है सर, लगा सकते हैं। तो यहाँ से 1 में ये 2n+2, दैट मीन्स ये 2n+1 हो गई, क्योंकि ये 2 टाइम n प्लस में 1 आ जाएंगे, -1, दैट मीन्स 2n+2 -1, दैट मीन्स 2n आ गई ना बच्चों। ये ऐसे आ गई, समझ रही हो। और ये फैक्ट्रियल में है, ध्यान से, दिस इज योर फैक्टरियल है। अब लेके क्या चलोगे, मोड के बड़े मोड ले लो, xn में xn+1,
ये जो मोड ले रही हो ना, ये इसके वजह से है, ये नोटेशन है। ये बड़े वाला मोड भी ले मत लो, ये खाली नोटेशन है। एक्सन मीन्स एक्सन का वैल्यू यही है, एक्सन प्लस 1 का वैल्यू यही है। कभी कभी मैं खाली एक्सन भी लिख दो ना, समझ लो कि हम मॉडुलस में मॉडुलस के फॉर्म को ही लिख रहा हूँ, लेकिन ये बढ़िया है, ऐसे लिखना है आपको। ओके, करो फिर। ये क्या हो जाएंगे, 1 में 2n-1 की फैक्ट्रियल और डिवाइडेड बाय वो ऊपर चले जाएंगे, वो क्या बन जाएंगे 2n+1 की फैक्ट्रियल। सॉल्व करना आता है आपको, कर लो। ओके, सॉल्व करना आता है फैक्ट्रियल, सॉल्व कर दो, 1 ही सेकंड तो लगेंगे। इसको एक बार, इसको मत बड़ा छोटा मत करो, उसको कर दो 2n+1 इंटू में 1 कमा मीन्स डिक्रीज करोगे 2n-1 आ जाएंगे, फैक्ट्रियल में रख दो। और ये 2n-1 का फैक्ट्रियल तो नीचे है, ये दोनों कट जाएंगे। आ गई क्या 2n+1 आ गई, और इसकी लिमिट क्या आएंगे, इन्फिनिटी आएंगे, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। और यहाँ से मुझे बताओ L का वैल्यू आ गई इन्फिनिटी, बाई आप बाई लगा दो। डी रेशियो टेस्ट क्या बोलता है, जब L का वैल्यू इन्फिनिटी आता है तो समेशन xn के इज कॉन्वर्जेंट आ गई। समझ रही हो माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन मुझे बताओ ये xn का कॉन्वर्जेंट आ गई, ये जो मोड xn है, ये मोड xn है, मोड xn इज कॉन्वर्जेंट है, ये कॉन्वर्जेंट हो गई। बाय डेफिनेशन बोलना है, बाय डेफिनेशन एब्सोल्यूट सीरीज का डेफिनेशन ये बोलता है। सो अगर कोई सीरीज का मोड अगर कॉन्वर्जेंट हुआ तो वो जो सीरीज xn इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएंगे। कहा जाएगा, डेफिनेशन लगाया ना, बाय डेफिनेशन दिस सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। हो गई, कितनी आसान बन जाते हैं बच्चों जब आप सिस्टमेटिकली काम करोगे तो। नहीं तो अगर आप, कोई बच्चा मेरी वीडियो ओपन करता है, सीधा ही उसको इम्पोर्टेंट लगा, मैंने बोल दिया कि भैया एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज के ऊपर क्वेश्चन बनाया, तो उन्होंने सीधा यहाँ जंप मारा, तो मैं बोलते चला गया। जब ये वाला आ गई, उनको तो उसका दिमाग थोड़ा मीन्स क्रैक हो गई, क्या सर बोलते चले जा रहे हैं। भैया इंटरलिंक है ना, पैटर्न है, सिस्टमेटिक से नहीं चलोगे, कूद जाओगे तो गड्ढे में तो ज़रूर गिरोगे। कोई अगर वहाँ नहीं है तो आपको उस गड्ढे में से कोई आपको निकाल नहीं पाएंगे, है ना। गड्ढे में नहीं गिरना है, और सिस्टमेटिकली हम काम करेंगे और सारा काम ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, पहली क्वेश्चन हो गई। क्या मैंने करा, मैंने मेथड 1 मीन्स CGNC लगाने की कोशिश किया, लेकिन 0 ही आ गई। 0 आ गई तो भैया कॉन्ट्रा पॉजिटिव तो काम नहीं करेंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन वैलिड नहीं है, हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। डाइवर्जेंट भी हो सकता है, कन्वर्जेंट भी हो सकता है, ऑसिलेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दिस मेथड 1 इज नॉट एप्लीकेबल, हमने कर दी। मेथड 2 हमने चला, मोड लेके चले, xn ये पूरे हैं, उसका मोड लेके चलो, तो ये आ गई। और ये देखें पॉजिटिव टर्म सीरीज आ गई। पॉजिटिव टर्म सीरीज अगर एक बार आ गई तो हम भूल जाएंगे, चैप्टर 5 का हम पढ़ रहे हैं ऐसे भूल जाएंगे, सीधे पॉजिटिव टर्म सीरीज है, चैप्टर 4 को चले जाएंगे, और वहाँ जितने भी टेस्ट हमने किए हैं, जितने भी काम किए हैं, बस उसी हिसाब से चलेंगे। इसको सॉल्व किया तो इसकी लिमिट L का वैल्यू आ गई इन्फिनिटी, और मैंने डी रेशियो टेस्ट जब दिया था मैंने बता दिया, अगर L का वैल्यू इन्फिनिटी है या फिर 1 से स्ट्रिक्टली बड़ा है तो कन्वर्जेंट होगा। अगर ये सीरीज मोड सीरीज समेशन मोड xn अगर कन्वर्जेंट है, बाय डेफिनेशन बोलता है दिस सीरीज हैज़ टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, बाय डेफिनेशन से। हो गई, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। सारा का सारा मैं करवा दूंगा, सारा का सारा करवा दूंगा, एक छोड़ भी सकते हैं, देखेंगे बाद में। ठीक है, चलते हैं माय डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ ध्यान से। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है,
ये तो स्क्वायर वाला के लिए भी है, क्यूब वाला फोर, जो भी कुछ भी यहाँ है, इससे क्या दिक्कत है। मैंने क्यूब वाला ले ली तो इसको समेशन फॉर्म में थोड़ा लिखवा दो, मैं डायरेक्ट ही लिखवा देता हूँ। समेशन एन कहाँ से शुरू हुआ है बच्चों, लॉग का हमेशा 2 से शुरू हुआ है, तो भैया ऊपर तो लॉग एन रहेंगे और नीचे एन क्यूब रहेंगे, और ये जो नेगेटिव पॉजिटिव के लिए -1 या फिर प्लस करो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर प्लस अगर ये है तो यहाँ से 1 लेंगे क्या, 2 - 1 तो माइनस में आ जाएंगे, तो खाली n लेंगे, है ना, आ गई n है, क्या फर्क पड़ता है, नेगेटिव साइन पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर ही तो है। ओके, आप देखोगे अगर मेथड 1 चलोगे ना बच्चों, बाई एल हॉस्पिटल से इसका वैल्यू आप देखेंगे 0 आएंगे, नॉट वैलिड होगा, वो आपका काम है, वो चेक करना है। सिर्फ मेथड 2 में काम करेंगे, लेट करेंगे, उसके लिए क्या है, xn इज इक्वल्स टू क्या है, इस पूरे को -1n इंटू में log n ओपन में n क्यूब है। तो भैया मुझे बताओ अभी xn का मोड क्या है, भैया xn का मोड log n ओपन में n क्यूब आ गई, एंड दिस इज माई पॉजिटिव टर्म सीरीज है। क्लियर है, तो यहाँ से मुझे बताओ xn+1 का मोड क्या आएंगे, यहाँ से लगा दो log n+1 ओपन में n+1 का क्यूब आ जाएंगे। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स, और अब चलते हैं इसका डी रेशियो टेस्ट लगाने की कोशिश करेंगे। मुझे तो पता नहीं होगा कि नहीं, चेक करना हमारा काम है, फर्स्ट है भैया। सो xn का मोड ओपन में xn+1 का मोड लेके चलेंगे, मोड का मतलब ये सिंबल है ना जी, क्योंकि ये इतने हैं, अगर ये आप ऐसे नहीं करोगे ना, खाली xn अगर लोगे ना, ये वाला समझ बैठेंगे, वो गलत हो जाएंगे बच्चों। ध्यान से ऑल्टरनेटिंग सीरीज काम करते वक्त हवा में नहीं उड़ना है, किसी को xn किसी को n, ऐसा नहीं है, ध्यान से सोच समझ के ऐसे करोगे, आपको कोई सामने वाला आपको सवाल नहीं करेगा। बहुत बढ़िया है। xn का वैल्यू रख दो log n ओपन में n क्यूब है, और इसका वैल्यू ऊपर चला दो, n इनफैक्ट n क्यूब को कॉमन ले लो, 1 ओपन में 1/n का क्यूब हो गई, और यहाँ से मैंने log n+1 कर दी, और ये इससे कैंसिल हो गई बच्चों। बहुत बढ़िया है, क्लियर है। और लिमिट लगाओ, देखो लिमिट तो सेपरेट हो जाएंगे, और एक बार इसको ऐसे ले लो, एक बार log n ओपन में log n+1 में एक ले लो, इनटू इसका जो लिमिट तो सेपरेट होंगे, मल्टीप्लिकेशन सेपरेट होंगे, एडिशन में भी, तो इसकी लिमिट भैया 1 है, तो मैंने डायरेक्ट लगा दिया। तो इससे एल हॉस्पिटल से ये आप डेरिवेटिव कर दो, ये 1 ओपन में n आएंगे, और ये n+1 हो जाएंगे, और देखोगे इसका वैल्यू आ गई 1 है, इसकी वैल्यू 1 आ गई, एज यहाँ लिखेंगे एज n टेंस टू इन्फिनिटी। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स, आई बात समझ, मैंने डायरेक्टली थोड़ा सा कर दी, इतने काम किए हैं ना, इसलिए ये तो हमने कर चुके हैं, इसलिए मैं दौड़ता चला जा रहा हूँ। 1 आ गई बाय डी रेशियो टेस्ट, दिस इज टेस्ट फेल है। टेस्ट फेल का मतलब भैया डी रेशियो टेस्ट के पास उतने इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स नहीं है कि भैया हमको इस सीरीज़ के बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दे। उन्होंने हाथ जोड़ दी, हाथ उठा दिया कि मेरे से नहीं होगा, तो मेरे से नहीं होगा तो हमको किन्हीं ना किन्हीं के पास जाना होगा। हाई बात समझ माय डियर स्टूडेंट्स, और किन्हीं के पास जाना होगा तो हम लेके चलेंगे कि भैया हम रेबीज टेस्ट के पास थोड़ा चले जाएंगे, रेबीज टेस्ट के पास चले जाएंगे, रेबीज के पास जाके इसके ऊपर हम लगा देंगे n+1 ओपन में n के ऊपर हम लगा देंगे। ठीक है, चलते हैं देखेंगे रेबीज टेस्ट काम करेगा कि नहीं।
ओके जी, और रेबीज टेस्ट के लिए क्या करेंगे मुझे बताओ। तो डी रेशियो टेस्ट अप्लाई नहीं हुआ ना बच्चों, भाई रेबीज के पास हम हाथ जोड़ के चले गए। अच्छा जी, देखते हैं क्या बोलता है। एन ओपन में, सॉरी एक्सएन में बोलता हूँ, एन के ओपन में एक्सएन मोड है, ये सिंबल है, ये ध्यान से, ये मॉडुलस वाला सिंबल नहीं है, इसको लेके चलेंगे, है ना जी। और देखेंगे एन ये यहाँ है, और ए एन ओपन एन का वैल्यू आ गई n+1 ओपन में n है -1 है। देखेंगे इसको, चेक करेंगे। और ये वाला क्या आएंगे बच्चों, n+1 -n ओपन में n आ गई, ये इससे कैंसिल हो गई, ये इससे कैंसिल हो गई, एग्जैक्टली आ गई 1। रेबीज टेस्ट के पास हमने गए, उन्होंने भी बोल दी कि भैया मेरे से उतनी औकात नहीं है कि मैं भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँ। तो हम थक चुके हैं, परेशान नहीं होना है। उन्होंने भी हाथ उठा दिया कि सर मैं इस सीरीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे नहीं सकता। अच्छा जी, और कुछ ट्राई करेंगे। लॉगरिथम टेस्ट पे जाएं, लॉगरिथम टेस्ट पे भी काम नहीं करेंगे, और हम कॉसी नहीं लगा पाएंगे क्योंकि स्क्वायर मीन्स एन के पावर में एन दिखाई नहीं दे रही। कुछ ना कुछ जनरल वे के हिसाब से चलना चाहिए। इनइक्वालिटी पे काम करें क्या, लॉग है ना, इनइक्वालिटी पे काम कर सकते हैं, देखेंगे, है ना। आई बात समझ। रेबीज ने भी हाथ उठा दिया भैया, हम और कुछ करना पड़ेगा। बाय इनइक्वालिटी मेथड हम चलेंगे। इनइक्वालिटी तो जनरल हम जानते हैं। मुझे बताओ, अगर a के वैल्यू 1 या फिर 1 मीन्स स्ट्रिक्टली बड़ा है, तो मुझे बताओ क्या a² a के साथ बराबर होगा क्या। ये जो मैंने लिखा है ट्रू लिखा है। एक एग्जांपल ले लो ना, a को आपने 2 ले ली और a² आपके पास 4 है। ऑफ कोर्स 4 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 है। एनी नंबर यू कैन टेक ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, तो आपको आंसर वही मिलेंगे। अच्छा जी, तो मुझे बताओ वी नो, तो हम यहाँ से जानते हैं कि भैया log n का जो स्क्वायर है वो भैया ग्रेटर देन है log n के साथ। अब पलट के लिखना है, तो भैया log n आपके पास स्ट्रिक्टली लेस देन log n का स्क्वायर हो जाएंगे, है ना जी। या फिर इनफैक्ट ये भी कर दो, क्योंकि 1/n² तो भैया इक्वल होता है 1/n², तो इक्वालिटी भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिक्स है भैया। तो दोनों साइड से अगर हम एक सेम वैल्यू के साथ डिवाइड कर दें तो वो इनइक्वालिटी सेम रहेंगे ना बच्चों। तो मुझे क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, तो मैंने n³ से बोथ साइड डिफाइन कर दी, और ये n आपके पास 3 से बड़ा होना चाहिए, ये भी लिखना चाहिए क्योंकि कंडीशन है। ओके, अब आ गई कंपैरिजन टेस्ट से वैल्यू बाई ऑन कंपैरिजन से मिल गई ना। यहाँ मुझे बताओ, यहाँ ये क्या हो जाएंगे, यहाँ भी n³ ले लो बच्चों, वो n² है ना, यहाँ n³ ले लो, तो बात बन जाएंगे। ओके, तो यहाँ से मुझे बताओ, ये जो है ना log n ओपन में ये ऐसे हो गई, ये क्यूब वाला हो गई बच्चों, ठीक है। और ये क्या हो गई, बाय कंडेंसेशन थ्योरम से ये p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो दिस इज कॉन्वर्जेंट है। आई बात समझ, बड़े वाला कॉन्वर्जेंट है, छोटे वाला अपने आप कॉन्वर्जेंट होगा। अगर बड़े वाला डाइवर्जेंट है तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, है ना। ये तो बड़े हैं, दिस इज लेस देन और इक्वल टू दिस है। ये किस से कॉन्वर्जेंट हुआ बच्चों, कंडेंसेशन थ्योरम मैंने रिजल्ट दे दी थी भाई पी से, भैया ये दिस इज कॉन्वर्जेंट है। अगर ये कॉन्वर्जेंट है तो भैया ये क्या हो जाएंगे, ये भी कॉन्वर्जेंट हो जाएंगे, दोनों ही कॉन्वर्जेंट हो गई, कंपैरिजन टेस्ट लग गई ना। सो हम बोलेंगे, सो दैट इज सिंपल मोड xn इज कॉन्वर्जेंट है, मोड xn कॉन्वर्जेंट आया,
सो दैट इज इम्प्लाई समेशन एक्स एन इज एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट। समझ आया? डी रेशियो लगाया, रेबिस लगाया, फिर भी कोई काम का चीज़ नहीं है तो मैंने इसके ऊपर चलाया, काम हो गई। इनइक्वालिटी थोड़ा सा मेथड है ना पॉजिटिव टर्म के लिए, तो हम कुछ भी लगा सकते हैं। ओके चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आ गई ना बात समझ? तो इसको ख़त्म कर दिया। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये तो भैया समझने की बात है, ये तो CGNC नहीं लगेंगे, तो लेट करेंगे एक्स एन। आप मान लो पूरे को, है ना, सीधा ये मोड एक्स एन ले लो बच्चों, ठीक है। मोड एक्स एन ले लोगे तो ये आपके पास n प्लस में 2 अपॉन में 2n प्लस 5 बन जाएंगे, और पॉजिटिव टर्म आ गई तो एक्स एन प्लस 1 का मोड ले लो तो वो n प्लस 3 और 2n प्लस 1 प्लस के एंगल में 5 आ जाएंगे, ठीक है। तो अब चलेंगे एक्स एन का मोड अपन में एक्स एन प्लस 1 लेके चलेंगे, तो देख रही हो n प्लस 2 अपन में 2n प्लस 5 इंटू में वो ऊपर चले जाएंगे 2n इंटू 2, ऐसा लिखवा दिया मैंने 5 अपन में n प्लस 3 हो गई। अब मुझे बताओ ये सॉरी मैंने क्यों ऐसे काट दिया, मुझे भी समझ नहीं आया। हाँ 2n को, ये 2n है तो यहाँ से n आप कॉमन ले लो तो 1 अपन में 2/n रह जाएगी, और इस क्वांटिटी को इसके साथ मिला दो, है ना। यही तो ऐसे करेंगे इनटू में। अब इसके 2n में कॉमन ले लो तो 2 प्लस 5 अपन में 2n हो जाएंगे, और यहाँ भी 2n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 5/2n हो जाएंगे। क्लियर है? ये इससे कैंसिल हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। देख रही हो ये क्वांटिटी, इसके लिमिट तो भैया 1 आएंगे इनटू इस, देखो ये लिमिट 2n है, ये जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे ये इन्फिनिटी आएंगे, और समथिंग तो वो 0 के ऊपर चले जाएंगे, तो ये हुआ 0, ये हुआ तो 2 आ गई, 2 आई बात समझ। इसका लिमिट ही आ गई 2 बच्चों, तो विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है। तो बाई डी रेशियो टेस्ट से हमको पता चल गई समेशन मोड एक्स एन इज कॉन्वर्जेंट है, सो दैट इज इम्प्लाई समेशन एक्स एन इज एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट हो जाएंगे। आता है लेकिन प्रोसीजर थोड़ी बहुत गलत करोगे, इसीलिए मुझे करना पड़ता है, ताकि वो बिगिनर बच्चे भी ना कॉन्फिडेंस के साथ वो सारे क्वेश्चन कर पाए, इसीलिए। अदरवाइज मेरे इतने सारे क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए। और स्टैंडर्ड बच्चे तो सीख पाएंगे, वो तो एक वीडियो मेरे सजेशन की जो थ्योरी वीडियो देख लिया तो उसकी भैया प्रॉब्लम्स तो वो अपने आप कर देंगे। हमने अपने आप करी है बच्चों, हमारे गुरुजी ने सो हमको इतने काम करवाया, सो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। लेकिन कॉन्फिडेंस भी थोड़ी आना चाहिए। तो फोर्थ पे आ जाओ, वो कहता है एक्स एन का मोड ही ले लिया मैंने, आप जानते हैं लेट एक्स एन का मोड आप ले लो तो -1n-1 साइन n अल्फा अपॉन में ये n² का मोड जानते हैं बच्चों। इसका मोड, ये दो नेगेटिव साइन है ना वो कट जाएंगे, लेकिन साइन का जो मोड है वो 1 और -1 के बीच में उछलते कुदलते चले जाएंगे। सो इसकी वैल्यू जो इसकी वजह से 1 के से लेस देन रहेंगे, और नीचे तो ये पॉजिटिव है n² आ गई। क्लियर है? और ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मोड एक्स एन का वैल्यू ही आ गई 1/n² है, और ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है। अगर मैं ऐसे लगा दूँ ना, दिस इज कॉन्वर्जेंट बाई व्हाट, बाई पी टेस्ट है। पी का वैल्यू 2 है ना, 2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है। पी टेस्ट से ये सीरीज आपका कॉन्वर्जेंट हुआ।
मोड कन्वर्जेंट हुआ है, दैट इज इम्प्ले समेशन एक्स एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। क्लियर है? सिंपल सा तो है, सिंपल सा तो है। तो उस हिसाब से अगर आपने कर दिए काम तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं हुआ तो हम हैं करवा देंगे। और 2 क्वेश्चन बचे हैं वो भी हम करवा देंगे, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं आएंगे, ठीक है। और बच्चों आज इस 2 क्वेश्चन करके ख़त्म कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। हम नेक्स्ट क्लास और जो लेबनीज़ के हिसाब से हैं वो उसके ऊपर हम थोड़ी काम करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ 5th में। 5th के लिए देखो एन अगर स्कूल है, कोई मेथड 1 लगाना चाहता हूँ, ये 0 आएंगे, कोई मेथड 1 एप्लीकेबल नहीं है, वैलिड नहीं है। तो भैया मोड एक्शन लेके चलेंगे। मोड एक्शन आप जानते हैं, इसके ये इतने आ जाएंगे 1 में n स्क्वायर प्लस में 1/n+1 का स्क्वायर आ जाएंगे। तो एक बार मुझे xn+1 कैलकुलेट करके दिखा दो। तो ये आ गई n+1 का होल स्क्वायर है प्लस 1 में n+1, दैट मीन्स n+2 का होल स्क्वायर हो गई। क्लियर है? तो इसी हिसाब से आपको अब चलेंगे xn का मोड अपन में xn+1 का मोड लेके चलेंगे। वो क्या बन जाएंगे 1 में n स्क्वायर प्लस में 1 में n+1 का होल स्क्वायर है। क्लियर है? एलसीएम भी लेके कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही करवा दिया। डिवाइड में आ जाएंगे वो वाला क्वांटिटी, डिवाइड बाय 1 में n+1 का होल स्क्वायर है प्लस 1 में n+2 का होल स्क्वायर है। क्लियर है? अब देखोगे इसकी लिमिट आप सॉल्व करते चले जाओ, ठीक है। उसको एलसीएम लेके काट पीट के सॉल्व करो। इसकी वैल्यू आ जाएंगे बढ़िया 2, जो कि 1 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है समेशन मोड एक्सन इज कन्वर्जेंट एट दैट इज इम्प्ले समेशन एक्सन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। आई बात समझ? इसमें भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई दुविधाएं आना भी नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ इसको मिटा दिया और मैंने इसको मिटा दिया, ठीक है। देखेंगे 6 लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे माय डियर स्टूडेंट्स। इधर आ जाओ। आप बोलेंगे सर मैं एन मेथड 1 लगाना चाहता हूँ, ठीक है, लगा लो। मेथड लगा दिया भैया। मीन्स डोमिनेटिंग नेचर आपको पता है, कौन किसको डोमिनेट करता है। n⁴n किसको डोमिनेट करता है, समझ रही हो ना। डोमिनेटिंग नेचर से ये इसको डोमिनेट करता है। जो डोमिनेट ऊपर वाला नीचे या नीचे वाला ऊपर को करता है ना, वो वाला डोमिनेटिंग नेचर से ये 0 आ जाएंगे और कोई वैलिड नहीं है। तो मोड एक्शन ले लोगे तो भाई इसकी वैल्यू आ गई n⁴100 अपॉन में 2n की फैक्ट्रियल आ गई। समझ गई हो? और यहाँ करोगे तो n+1 की पावर में 100, यहाँ करोगे 2n+1 की जो फैक्ट्रियल है, ख़त्म। तो करवा दो। तो आ गई n⁴100 पावर अपॉन में 2n की जो फैक्ट्रियल है वो इंटू में 2n+1 की जो फैक्ट्रियल है अपॉन में n+1 की 100 पावर कर दो। बहुत बढ़िया है। और सिंपलिसिटी करना आता है आपको। n की पावर 100 है अपॉन में इससे n की 100 पावर कर दो और बचेंगे क्या है 1 अपॉन में 1/n की 100 पावर बचेंगे। मैंने इसको इसके साथ ले ली। क्लियर है? तो यहाँ से मुझे बताओ, तो ये 2n है इंटू 2 है, उसकी फैक्ट्रियल है, ये उसकी फैक्ट्रियल ऐसे है अपॉन में 2n की फैक्ट्रियल है। ये भी तो फैक्ट्रियल साइन होते हैं।
चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा अजीब सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई बच्चों। ये है ना 2n की फैक्ट्रियल है, 2n नहीं है, मुझे इसीलिए गलत लगा। ये इसको डोमिनेट करता है ना बच्चों, तो ये 2n फैक्ट्रियल है। तो ये क्या हो जाएंगे, 2 के साथ n प्लस है तो 2n प्लस में 2 का फैक्ट्रियल बन जाएंगे। ठीक है, तो वो करेक्शन करना है। ओके, ये 2n है और ये ऊपर पावर में थोड़ी ना ऐसे होता है बच्चों, 2n प्लस 2 के फैक्ट्रियल है, इसीलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा है। वो मिल जाएंगे, उसको आप एक वैल्यू कम कर दो, 2n प्लस 2 माइनस 1 हो जाएंगे, इनटू में 2n प्लस 2 माइनस 2 करेंगे तो 2n का फैक्ट्रियल आ जाएंगे, ख़त्म हो गई। और ये वाला 2n लिखवा दो, ठीक है, ख़त्म हो गई। ये इससे हुआ कैंसिल और ये इससे हुआ कैंसिल, तो भैया इसके लिमिट भैया 1 है, तो ऊपर बचा है 2n प्लस में 1 है, अपॉन में 1 प्लस 1 बाई n की जो 100 पावर है, और इसकी ये तो प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्स करेगी एज n टेंस टू इन्फिनिटी। L का वैल्यू आ गई प्लस इन्फिनिटी, तो भैया बाई डी रेशियो टेस्ट समेशन मोड xn इज कन्वर्जेंट है, सो दैट इज इम्प्लाइज समेशन xn इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। क्लियर है? क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? इसी के साथ बच्चों आज के वीडियो को हम ऑफ करना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं था चैप्टर मीन्स टाइप 3 अगर शुरू कर दी तो वो तो महाभारत हो जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर मुझे थोड़े बहुत ज़्यादा काम करना है। एक क्वेश्चन को 5 मिनट्स तो लगेंगे समझाने के लिए, लेकिन अगर मैं ये करता 1 सेकेंड में मैं बोल देता, लेकिन आपको मुझे समझाना है इसलिए थोड़ा मुझे टाइम लगता है। ठीक है, इस टाइप 1 टाइप 2 में जितने भी मैंने ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन किया है, इसके ऊपर अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम आते हैं, डाउट आते हैं, क्वेरी आते हैं, तो वो सारे आप मुझे बता सकते हैं। वो सारे हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, हेल्प हुआ, तो आप मुझे बता देना। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।